और भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 8 हमारी बुक फनी सकल का। तो इस चैप्टर का नाम है अ गेम ऑफ चांस, मतलब किस्मत का खेल। तो क्या था किस्मत का खेल, चलिए पढ़ के जानते हैं। जो लेखक हैं वो कहते हैं कि हर साल ईद के दिन पे उनका जो गांव था वहां पे एक मेला लगा करता था, एक फेयर लगा करता था। जो ईद थी वो एक ही दिन मनाई जाती थी, लेकिन जो मेला था वो कई दिनों तक वहां गांव में लगता था। जो ट्रेड्समैन थे, ट्रेड्समैन होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं। कई सारे सामान बेचने वाले दूर दूर से आया करते थे और उनके पास हर तरह का सामान हुआ करता था बेचने के लिए। तो वो सामान सुई से लेके एक भैंस तक कुछ भी खरीद सकते थे उस मेले के अंदर। जो लेखक के अंकल थे, तो वो अंकल ने उन्हें मेले में लेके गए। भैया जो उनके लिए घर पे काम किया करते थे वो भी उनके साथ मेला देखने चल पड़े। जब वो मेले पे पहुंचे तो वहां एक बहुत ही बड़ा क्राउड था, मतलब कई सारे लोग मेले को देखने के लिए आए हुए थे। जो अंकल थे वो उनको ना वहाँ मेले के अंदर से लेके जा रहे थे, सारे क्राउड झुंड के अंदर से। वहां पे उन्हें कुछ दोस्त मिल गए, लेखक को नहीं, उनके अंकल को। वो अंकल को अपने कुछ दोस्त मिल गए। वो सारे दोस्त आपस में कुछ देर बातें करना चाहते थे। अंकल ने लेखक को कहा कि क्या तुम अपने आप में यहाँ घूमना चाहोगे थोड़ी देर के लिए अपने भैया के साथ, तब तक मैं भी आ जाऊंगा बातें करके। लेखक ने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे को कोई चक्कर नहीं। तो अंकल ने कहा कि कुछ खरीदना मत, ना ही ज्यादा दूर जाना, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तो तुम तब तक देख लो। और जो लेखक थे उन्होंने भी वादा किया कि मैं आपकी वेट करूंगा, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जो भैया थे लेखक के, और वो दुकान से दुकान जाने लगे, वहां पे वो देखने लगे दुकान जाके, है ना। वहां पे कई सारी चीजें अवेलेबल थी जो वो खरीदना चाहते थे, पर उन्होंने फिर भी अंकल की वेट की कि जब वो वापस आएंगे तब देख लेंगे। तो तब क्या हुआ, वहां पे एक दुकान थी जिसका नाम था द लकी शॉप। लकी शॉप का मतलब हो गया किस्मत की दुकान। जो शॉपकीपर था, जो अंदर शॉपकीपर मतलब जो पर्सन बैठा था दुकान के अंदर, वो ना ही ज्यादा यंग था, एक्सक्यूज मी। वो ना ही ज्यादा यंग था, ना ही ज्यादा बूढ़ा था। वो ओके ओके एज का था, मतलब मिडिल एज का था। और ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी, जिसका मतलब है वो ना ही ज्यादा चालाक दिख रहा था, ना ही ज्यादा आलसी। ही वॉन्टेड एवरी वन टू ट्राई देयर लक, वो हर किसी को अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक मौका देना चाहता था, पर फ्री में नहीं, पैसे के साथ। वहां टेबल के ऊपर उस दुकान के एक डिस्क रखी हुई थी, जैसे वो होती है ना फ्रिस्बी, जो गोल होती है, वैसी सी डिस्क पड़ी हुई थी। और उन डिस्क के ऊपर ना एक नंबर लिखे हुए थे 1 से 10 के बीच में। और वो नंबर फेसिंग डाउन थे, मतलब वो बंदा ऊपर से नहीं देख सकता था, वो जब खरीदेगा तभी उन्हें पढ़ सकता था। ऑल यू हैड टू डू, कि क्या करना था उसमें, कि 50 पैसे दो और कोई भी 6 डिस्क को उठा लो, और उनके ऊपर जो नंबर लिखे हैं 1 से 10 के बीच में, उन सबको जोड़ लो और उसका टोटल निकाल लो। जो 6 डिस्कें हैं उनके ऊपर नंबर लिखे हैं, उन नंबरों को जोड़ो, और उस नंबर के साथ जो भी वहां आगे सामान डिस्प्ले पे लगा होएगा वो सामान आपका। तो भाई ये तो गेम आ गई समझ। अब क्या हुआ कि एक ओल्ड अंकल थे जो उस दुकान में आए, उन्होंने क्या किया, 50 पैसे दुकानदार को दिए और 6 डिस्क जो थी वो उठा ली। उन्होंने टोटल किया और जो टोटल था वो निकला 15। 15 टोटल निकल गया उन अंकल का। उनको एक आर्टिकल मिला, मतलब उनको वो सामान मिला जो 15 नंबर के साथ रखा हुआ था, और जो 15 नंबर के साथ रखा था वो थी एक सुंदर सी घड़ी। लेकिन जो ओल्ड अंकल थे उन्होंने कहा यार मेरे को तो घड़ी का कोई काम नहीं है। तो शॉपकीपर ने कहा अगर आपको घड़ी नहीं चाहिए, ये घड़ी मैं आपसे वापस खरीद लेता हूँ 15 रुपए के लिए। तो यार उस जमाने में 50 पैसे की भी कीमत बड़ी थी, तो अंकल ने 50 पैसे दिए और 15 रुपए वापस ले आए। तो भाई बढ़िया तगड़ा उन्हें वापस मिल गया उनका, तो क्या कहते हैं, मुनाफा बड़ा हो गया, प्रॉफिट बड़ा हो गया। जो ओल्ड अंकल थे वो खुशी खुशी वहां दुकान से चले गए, उनको तो बड़ा प्रॉफिट हो गया। फिर एक छोटा सा लड़का आया, थोड़ा बड़ा था, जो लेखक था उस टाइम उनसे बड़े ही थे। और उस लड़के ने अपना जो किस्मत है, जो लक है, उसको आजमाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटल किया तो उनको क्या मिला, एक कंगी मिली। कंगी मिली कितने की, 25 पैसे की। तो जो शॉपकीपर था जब उसने देखा कि उसको मतलब 25 पैसे का मुनाफा हुआ, तो वो ना ही ज्यादा खुश हुआ ये देख के, ना ही ज्यादा दुखी, मतलब उसका फेस बिल्कुल वैसा ही रहा। फिर उसने क्या किया, 25 पैसे के लिए वो जो कोम थी वो उससे वापस खरीद ली, और मतलब लड़के को, जो लड़का आया था, उसे 25 पैसे दे दिए।
सो लड़के ने क्या किया, फिर से अब अपना लक आजमाया, उसने फिर से 50 पैसे दिए और उसको इस बार पेन मिल गया। कौन सा पेन? फाउंटेन पेन। और वो फाउंटेन पेन की कीमत थी 3 रुपए। तो अब उसके पुराने पैसे जो गए थे वो भी उसको वापस हो गए। तब उसने तीसरी बार, जो वो लड़का आया था, उसने तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाई और इस बार उसे मिल गई भाई साहब एक शानदार रिस्ट वॉच जिसकी कीमत थी 25 रुपए। सो 25 रुपए उसने कमा लिए। और उसको क्या कहते हैं, उसके बाद एक और बार जब उसने ट्राई किया तो भाई उसका किस्मत क्या उस दिन चल रही होएगी। उसको एक टेबल लैंप मिला 10 रुपए का। सो उसने इतना सारा सामान जीत लिया। और मैं ये सोच रहा हूँ कि दुकानदार कहाँ से उतना क्या कहते हैं दे ही जा रहा है, पैसे पे पैसे पे पैसे। तो जो लड़का था वो तो बड़ा ही खुश हुआ होगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी किस्मत बड़ी अच्छी होएगी उस दिन। तो उसको क्या कहते हैं, लॉटरी का टिकट अगर खरीद लेता तो भाई क्या पता उसकी लॉटरी भी निकल जाती। पर वो खुश था स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो बड़ा ही खुश हुआ और अपने पैसे लेके वो चलता बना। फिर अब बाई लेखक की, तो लेखक ने कहा यार अब मैं भी अपना लक आजमा लूं। सो उसने क्या किया, अपने भैया की तरफ देखा। तो जो भैया थे उन्होंने भी इंकरेज किया कि भाई करो करो, मतलब खेलो, अपना लक भी आजमाओ। सो जो लेखक थे उन्होंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क जो थी उस टेबल से उठाई। सो उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मेरे को 2 पेंसिलें मिली और जो शॉपकीपर था उसने वो पेंसिलें मेरे से 25 पैसे में खरीद ली। मतलब 25 पैसे का लॉस ही हुआ। 50 दिए, 25 हार गए, तो 25 बचे, तो 25 का नुकसान पैसे का। तो अब क्या हुआ, उन्होंने फिर से अपनी किस्मत आजमाई। इस बार उन्हें एक बॉटल मिली इंक की, मतलब जो पेन के अंदर इंक होती है ना उसकी एक बॉटल मिली। उसकी भी जो कीमत थी वो ज्यादा नहीं थी। तो फिर क्या कहते हैं, फिर से नुकसान हो गया। तो अंकल ने वो भी चीज 25 पैसे में खरीद ली। तो अब 1 रुपी के लॉस पे वो जो था लेखक, तो वो 1 रुपी के लॉस पे अभी चल रहा है। सो उन्होंने क्या किया, मैं कहा यार तीसरी बात भी किस्मत आजमाता हूँ, पर इस बार भी कहते हैं मेरी लक जो था, मेरी जो किस्मत थी वो खराब थी। कहते इस बार भी मैंने कुछ नहीं जीता। और वो ऐसे करते गए करते गए करते गए, 50 पैसे हर बार देते गए। पर हर बार दे गॉट अ ट्राइफल, मतलब कोई ढंग की चीज नहीं मिली। और अब उनके पास आखिर में सारे पैसे खर्चने के बाद 25 पैसे बचे। सो अब 50 भी नहीं थे, अब फिर से कैसे खेलते। फिर जो शॉपकीपर था उसने अपनी काइंडनेस दिखाई, मतलब वो अच्छे दिल का होएगा। तो उसके पैसे भी तो बन ही रहे थे दुकानदार के। तो उसने कहा कि तुम 25 पैसे देके एक और ट्राई कर सकते हो राउंड, नहीं तो तुम अपने जितने जीते हो वो मैं तुम्हें पैसे में वापस कर देता हूँ। और तो वो लड़के ने, जो लेखक था, उसने कहा मैं फिर से आखिर खेला। जो आखिर के 25 थे वो भी गायब हो गए। गायब ऐसे कि कोई भाई जीते ही नहीं वो। तो जो लोग पीछे खड़े थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे हंस रहे हैं इस लड़के के ऊपर। अब वो क्यों हंस रहे थे, शायद उसके बैड लक पे, उसकी किस्मत खराब थी। पर किसी ने सिंपैथी नहीं दिखाई, किसी ने ये नहीं बोला कि कोई बात नहीं, पर वो हंस ही रहे थे। तो जो भैया थे और वो, मतलब लेखक, वो दोनों चल पड़े जहां पे अंकल ने उन्हें वहां छोड़ा था। और उनकी इंतजार करने लगे उनके वापस लौटने का। सो जब वो अंकल आए उन्होंने उनकी तरफ देखा और उन्होंने कहा राशिद। सो जो लेखक है उनका नाम था राशिद। सो राशिद को उन्होंने कहा कि तुम दुखी लग रहे हो, क्या बात है। सो जो राशिद लेखक थे उन्होंने कहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया आगे से। और जो भैया थे उनके साथ उन्होंने सारी बात अंकल को समझा दी। तो जो अंकल थे ये बात सुन के ना ही ज्यादा गुस्सा थे ना ही ज्यादा दुखी। उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई लेखक की और उन्होंने कहा कि चलो दुकान पे चलो। और वहां पे उन्होंने एक सुंदर सा छाता, थोड़े से बिस्किट और मिठाइयाँ उन्हें खरीदी और अलग थोड़े से छोटे छोटे गिफ्ट्स लेखक को खरीद दिए। सो भाई वो वापस आ गए अपने घर पे। और घर पे जब अंकल ने उन्हें बताया, किसको, लेखक को, कि जो लकी शॉप का दुकानदार था जो वहां पे ट्रेड्समैन बैठा था, सो उसने उसका फूल बनाया, मतलब उसे बेवकूफ बनाया। किसको, लेखक को। अंकल ने ये बात बताई राशिद को। सो राशिद आगे से कहते हैं नहीं अंकल, ये मेरी किस्मत ही खराब थी, उसने मेरे को बेवकूफ कहाँ बनाया। सो वो अंकल आगे से कहते हैं नहीं बेटा, वो जो तुम्हारा लक खराब नहीं था, ना ही अच्छा था ना बुरा था। तो वो राशिद आगे से कहते हैं अंकल, पर मैंने देखा था एक ओल्ड से अंकल ने घड़ी भी जीती और एक लड़के ने 2-3 महंगी चीजें भी जीती यार। क्या टेबल लैंप जीता, घड़ी, रिस्ट वॉच जीती, भाई वो तो अमीर बन गया था वो दुकान पे खेल के। तो अंकल कहते हैं बेटा तुम्हें नहीं पता, वो सारे जो थे ना, ओल्ड अंकल और वो जो लड़का था, वो उस दुकानदार के दोस्त थे। देवर प्लेइंग ट्रिक्स, वो तुम्हें टेम्प्ट कर रहे थे, मतलब चाहते थे कि तुम भी उन्हें देख के ऐसा चाहो कि तुम भी अपना लक आजमाओ। वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और अब उन्हें, तुम्हें, उनको वो ये मिल गया। सो अब इस बात को भूल जाओ और किसी को अपने बैड लक या बेवकूफ़ी के बारे में मत बताना। तो भाई साहब ये जो दुकानदार था वो IQ 100 था।
ये तो मैं भी मान गया। तो इसी के साथ यार ये चैप्टर हो गया है फिनिश। तो अगर आपको ये स्टोरी बड़ी क्लेवर लगी, मेरे को तो बहुत लगी, तो यार लाइक ज़रूर ठोक देना। और अगर आपको बहुत ही पसंद आई और आप मेरे को भी खुश करना चाहते हो, सो यार एक सब्सक्राइब ठोक देना, तो मैं उस लड़के की तरह पूरा खुश हो जाऊंगा। सो यार इसी के साथ मिलते हैं आपको चैप्टर नंबर 9 में हमारी वीडियो के साथ। तो आपकी स्क्रीन पे हाजिर है हमारी नेक्स्ट वीडियो, तो कर दीजिए क्लिक और मैं मिलूंगा आपको चैप्टर 9 की वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग अंडिका फंडा एंड सी यू देयर भाई लोग, एंड बाय बाय।